everyone, so how's you all? I hope you all are doing well. So finally study vlog is here. So आज मैंने स्टार्ट करा था अपना क्लास 11th का सेशन. So this video is going to be related my study vlog as a new session. So I know कि मैंने ये सेशन बहुत लेट स्टार्ट करा है क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के आधे चैप्टर्स हो भी गए, मतलब आधा सिलेबस हो चुका उनका, बट मैंने अब स्टार्ट करा है. सो कोई बात नहीं. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी व्लॉग. सो अभी मैं जा रही थी बनाने अपनी ये टू डू लिस्ट और मैंने ये डायरी ऑनलाइन मंगाई है. एंड इफ़ यू बाइंग दिस डायरी सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस डायरी. सो इसमें मैंने अपने सारे शेड्यूल लिखे आज के और मुझे क्या करना है. सो जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम रिया एंड आई एम अ 11th CBSE ग्रेडर स्टूडेंट और मैंने अपने 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ऑप्ट करी है. सो मैंने ज्वाइन करा है PW का उदय ह्यूमैनिटीज़ 2025 to 2026 का बैच. हाँ, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया था कि मैं नेक्स्ट टॉपर का बैच ऑप्ट करूँगी, बट मैंने वो नहीं लिया. सो नाउ आई सेट डाउन टू स्टडी एट 1:30. हाँ, दोपहर के टाइम पे मैं पढ़ने बैठ गई थी और ये मैं लेक्चर मेरा 3rd 4 मुझे देखना था हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, क्योंकि 1 2 मैं ऑलरेडी बहुत पहले देख चुकी थी, बट उस टाइम पे मेरे पास बुक नहीं थी और बुक्स मैंने कल ही ख़रीदी है. तो जब बुक्स आ गई तो मैंने अपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और यहाँ पे मैं ले रही थी लेक्चर और मेरे बस हिस्ट्री के कुछ ही लेक्चर बच रहे हैं और उसके बाद मेरा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और उसमें मेरा कोई बैकलॉग नहीं होगा. और बैकलॉग से याद आया कि मेरे इतने सारे बन चुके हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा है एज़ यू नो. और अब मुझे इतना इंटरेस्ट आता है क्लास 11th में. क्योंकि अब मैं इसमें पढ़ रही हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट. जैसे ह्यूमैनिटीज़ मेरा फेवरेट था ही, वो मेरा 6th क्लास से था, वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ. और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी और इस दिन मैंने सोचा कि अब तो मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि अब जून भी लग चुका है और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि समर वेकेशंस हमारी ख़त्म होने वाली हैं और उसके बाद फिर हमारे हो जाएंगे स्टार्ट UT इन विच आई परफॉर्म माई बेस्ट. तो मैंने अभी से उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी. एंड गाइज, इफ़ यू नो अबाउट दिस बैच, आपको पता चलेगा कि ये बैच कितना बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमें मिल जाते हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारे क्विज़, उसके नोट्स. एंड ऑल्सो उदय ह्यूमैनिटीज़ बैच में आपके हर एक सिंगल डाउट को क्लियर कराया जाता है. बट अभी जितना मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से सर हमें पढ़ा रहे थे, उस तरीके से मुझे लगा कि मेरा एक भी डाउट नहीं था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ इतनी परफेक्टली, इतनी क्लीन समझ आ रही थी. और अगर आप भी अभी क्लास 11th में आए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई बैच ढूंढ रहे हो तो PW का उदय ह्यूमैनिटीज़ बैच इज़ ऑल फॉर यू. बहुत बढ़िया बैच है. एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे इसकी डेमो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बैच में आपके हर एक सिंगल डाउट को लिया जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है इसमें पढ़ने में. और इसके साथ ही आपको कोई अननेसेसरी कोचिंग या फिर ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें डेली क्लासेस होती हैं. सो अब इस लेक्चर्स को देखने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब जैसे हिस्ट्री का अगर मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मेरा चैप्टर का सारे लेक्चर मैं डन कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ NCERT की रीडिंग. देन उसके बाद मैं बनाती हूँ नोट्स. एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल डेफिनेटली मेकिंग ऑन दैट टॉपिक. अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि 10th क्लास में मैंने SST के सिर्फ नोट्स बनाए थे और मैं सिर्फ अपने नोट्स से ही पढ़ती थी और वो नोट्स मैं कहीं से देखती नहीं थी या फिर किसी ने दे दिए, उसका मैं कॉपीराइट नहीं करती थी. मैं अपनी समझ से जो मुझे होता था वो मैं लिखती थी और मैंने अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर मेरे एकदम फ्री अवेलेबल नोट्स आपको मिल जाएंगे. सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल राइट नाउ. सो अभी बस मेरा ये लेक्चर ख़त्म होने वाला था और इसके बाद मुझे एक और अटेंड करना था. देन उसके बाद ये 2 लेक्चर ख़त्म करने के बाद एक लास्ट बचता था हमारा रिवीजन का. तो हाँ, इस बैच में आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका एक रिवीजन लेक्चर भी रहता है, जिसमें आपको 1 शॉट में सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझा दी जाती हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें आपको एक पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बन जाती है और बस आपको उसे रिव्यू और रिवाइज़ कराने के लिए सर आपकी हेल्प करते ही हैं.
सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद बस एक रिवीजन का छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई थी देखने व्यू, क्योंकि बारिश हो चुकी थी और बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो चुका था और मानसून आ ही चुका है, तो डेली बारिश तो अब होगी। थोड़ा व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं फिर से अपना बस एक लास्ट लेक्चर देखने बैठ गई थी और इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे अपनी तरफ से नोट्स बनाने हैं इसके। मेरा हो चुका था चैप्टर 1 कंप्लीट। इसे कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको टाइम बताऊँ तो हो चुके थे 6 बज चुके थे और अब बारिश थी तो हमने खाए पकौड़े। एंड गाइस यही था इस वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज ऐसे स्टडी व्लॉग अब आते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, फॉलो फॉर मोर।